नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। और हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला जिससे सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो अंग्रेजी में बहुत ही कमज़ोर हैं। तो बात करते हैं हम इंग्लिश की कि इंग्लिश क्या है। तो अंग्रेजी जो है एक भाषा है। भाषा की बात की जाए कि भाषा क्या होती है, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने हृदय की बातों को किसी दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं या किसी को बताते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला बात कर रहा है। सो कमिंग टू द नाउ पॉइंट कि व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेजेस। अगर हिंदी में बात की जाए, भाषा का मतलब ये होता है कि जब हम किस अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं और उसका अर्थ निकलता है और वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है, उसे भाषा हम कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा बोली जाए तो हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने का माध्यम को भाषा या लैंग्वेज कहा जाता है। अब बात आती है कि ग्रामर किसे कहते हैं। तो ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो ग्रामर हमें क्या बताता है कि किसी भाषा को कैसे शुद्ध 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 लिखना कैसे है। सॉरी, ये गलत हो गया। शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो उसे व्याकरण या ग्रामर कहा जाता है। तो आइए हम अब समझते हैं कि भाषा या ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब कोई भी, हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, शुरू जब वो बिल्कुल छोटा होता है, तो छोटा होता है तो उसको कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले वो एक एक वर्ड बोलता है, एक एक बोलता है, उससे बुलवाया जाता है कि बेटा ये बोलो, बेटा पापा बोलो, मम्मी बोलो, चाचा बोलो। तो वो एक एक वर्ड बोलता है। उसको भाषा की नॉलेज नहीं होती है कि भाषा भाषा क्या होती है, ग्रामर क्या होता है, ये सब कोई नॉलेज नहीं होती है उसको। तो देखिए, भाषा, कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। और सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है, आइए समझते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। कोई भी सेंटेंस अगर बनता है तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर की। लेटर, जिसे हम हिंदी में अक्षर भी कहते हैं या वर्ण कहते हैं।
अब इसकी परिभाषा की बात की जाए तो लेटर या अक्षर उसे कहेंगे अंग्रेजी में जिसका खंडन ना किया जा सके, किया जा सके मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वो लेटर समझा जाएगा या अक्षर समझा जाएगा अंग्रेजी में। जैसे ए, बी, सी से लेके जेड, ये हमारे अक्षर या वर्ण हैं। बात आती है कि लेटर हो गया, कोई वर्ड अगर लिखना हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। वर्ड की हिंदी होती है शब्द। शब्द कैसे बनता है आइए देखते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि कम से कम, कम से कम 2 लेटर आपस में मिलें और उनका कोई अर्थ निकल सके। अब ये नहीं कि एबीसीडी में कोई भी 2 अक्षर ले लिए, जैसे पी जेड, ए जेड, सी बी ए, ऐसे उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हम जैसे 2 वर्ड लेते हैं, 2 लेटर लेते हैं, सॉरी। एग्जाम्पल हो गया गो। गो मीन्स इसका अर्थ निकलेगा जाना। कम मीन्स आना। राम, शेयर, etc। तो ये तो हो गया वर्ड। बारी आती है वर्ड के बाद सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है? तो सेंटेंस के लिए भी जैसे शब्द लेटर से मिलके वर्ड बना, वैसे ही वर्ड से मिलके सेंटेंस बनेगा। इसकी इसका अर्थ होता है वाक्य। इसके लिए ये कंडीशन होती है कि कम से कम, कम से कम 2 शब्द आपस में मिलें तथा उनका अर्थ स्पष्ट हो सके, अर्थ स्पष्ट हो सके। एग्जाम्पल की बात की जाए, राम गोes, I went to the market, etc। तो ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि भाषा किसे कहते हैं। जैसे हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसी भी अपने हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को हम भाषा समझ सकते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो इशारे इशारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन भाषा की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है। अपने जो हृदय में हमारे रहता है उसको सामने वाले से शेयर करते हैं, तब वो उस फीलिंग्स को समझ सकता है। दैट इज कॉल्ड टू लैंग्वेज। और उसी को, भाषा को समझने के लिए ही ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। और ग्रामर जो है, ग्रामर हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना ये सिखाता है, वो ग्रामर कहलाता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भाषा को उल्टा पुल्टा ना बोला जाए। अगर ग्रामर नहीं होता तो अगर हम बोलें कि मैं हूँ खाता चावल सब्जी, तो ये अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस। इसलिए ग्रामर का उपयोग इसलिए किया जाता है कि हम एक इसको सही पैटर्न में सेंटेंस को सजा के लिख सकें, बोल सकें और पढ़ सकें। इसीलिए
फिर उसके बाद बारी आती है कि लेटर। लेटर जो है बिल्कुल छोटा, छोटी, बहुत छोटी से छोटी इकाई है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। हिंदी में तो किया जा सकता है लेकिन इंग्लिश में नहीं किया जा सकता है। जैसे ए बी सी डी से लेके जेड तक लेटर जो होते हैं हमारे, टोटल 26 लेटर होते हैं। इसी को हम हिंदी में लेटर, अक्षर या वर्ण वर्ण कहते हैं। आइए अब समझते हैं हम कि इन वर्णों के मिलने से क्या बनता है। बात करते हैं अल्फाबेट की। इसका अर्थ होता है वर्णमाला। वर्णमाला या वर्णमाला का मतलब हुआ वर्ण। हमने ऊपर पढ़ लिया था कि अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, तो अल्फाबेट्स का मतलब हुआ कि वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, यानी अक्षरों की माला को। जैसे हम बात करें कि हम एक एक माला बनाते हैं यहाँ पे, पता नहीं कितने हो गए, ये बात करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये हमारी एकदम की माला, इसको बोलेंगे वर्णमाला। ये अगर इनको एक साथ मिला दिया जाए तो ये हो गई एक प्रकार की माला। अब ये टोटल कितने लेटर होते हैं? लेटर होते हैं 26 होते हैं। अब इनकी ज़रूरत किस लिए पड़ती है? जिसमें से हमारे 5 होते हैं वॉवेल, बाकी बच गए 21, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब इनका यूज क्या होता है वो देखते हैं। आइए तो देखिए, समझते हैं हम कि वॉवेल्स वॉवेल्स जो हैं, वॉवेल्स किसे कहते हैं? इसका हिंदी होता है स्वर। और जैसे कि मैंने बताया कि 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल ए ई आई ओ यू। और बाकी जो बचे 26 में से 5 तो निकल गए वॉवेल्स, बाकी जो बचे 21 वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अब देखिए, स्वर और व्यंजन ये कहते किसे हैं? स्वर का मतलब ये होता है कि जो हमारे कंठ से आवाज निकलती है उसको हम कहते हैं वॉवेल्स। आप ऐसे समझ सकते हैं, साउंड्स कम विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड टू वॉवेल। एंड कॉन्सोनेंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, साउंड कम्स विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टूथ और बॉडी, दैट इज कॉल्ड टू कॉन्सोनेंट। अब इनका यूज क्या होता है ये भी देख लेते हैं। यूज हमारा, जब भी हम कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है भरने के लिए या कोई हम सेंटेंस बनाते हैं, उस समय हम ए और एन बोलने में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं या लिखने में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। अभी तक हम लोग ये जानते आए हैं कि वॉवेल से एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें वॉवेल्स के जो साउंड होते हैं, जो उसका उच्चारण होता है, उच्चारण के साथ हिंदी उच्चारण के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। बाकी जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट, उसके उसके साथ में हम ए का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें भरना हो, राम इज डैश बॉय। अब बॉय जो है, हम इसमें समझ ये सकते हैं कि हमें अगर गलती नहीं करनी है तो हम ये इसका उच्चारण कर सकते हैं और हिंदी में लिख सकते हैं, और लिख के और हम पता लगा सकते हैं कि ये स्वर साउंड है या व्यंजन का साउंड है। हमने लिख दिया बॉय।
तो जो है ब जो है कॉन्सोनेंट साउंड है और इसीलिए हम इसमें ए लगाएंगे। अगला सेंटेंस है दिस इज डैश एप्पल। अब यहाँ ए से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण जो है अगर हम हिंदी लिखें तो एप्पल। ये जो ए आ रहा है, ए जो कि वोवेल साउंड है, और हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज डैश अम्ब्रेला। उसके पास अम्ब्रेला है, एक अम्ब्रेला है, इसका मतलब हुआ, इसको यूम्ब्रेला तो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, अगर इसका उच्चारण हो अम्ब रेला, अम्ब। अ बना, अ जो है हमारा वॉवेल साउंड है और हमें एन लगा देंगे। जैसे एब्रिविएशन होगा, जैसे एम, यहाँ पे लेटर पहला एम है, लेकिन इसका उच्चारण अगर हम लिखें तो ए जो है ये वॉवेल्स का साउंड है, वॉवेल, और इसके लिए हम एन एम में लिखेंगे। और ये है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो है यू, ये हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, सॉरी, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। और ये हावर्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको HOUR हावर्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आवर, आओ, और आवर का मतलब हुआ, यहाँ पे भी हम एच साइलेंट होता है, एन का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम ए और एन का प्रयोग करके वॉल्स और कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक बार रिकैप करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज की मिक्सचर है। और इंग्लिश जो है एक भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं, इसको हमने समझा कि हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को हम भाषा के जरिए अभिव्यक्त करते हैं किसी के सामने, वो भाषा होती है। भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बातचीत के माध्यम, ये ज़रूरी है, बातचीत के माध्यम के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ी। अब भाषा जब आई तो भाषा के लिए हम ग्रामर ग्रामर की खोज हुई। ग्रामर इसलिए क्योंकि हम भाषा को सही तरीके से उसको लिखा जा सके, बोला जा सके, पढ़ा जा सके, इसलिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ी। ग्रामर, उसके लिए हम ग्रामर कैसे, मतलब ग्रामर के लिए हमें सबसे पहले सही सही बोलने के लिए, भाषा के लिए हमें सेंटेंस की ज़रूरत है। सेंटेंस कैसे बनता है वो देखिए। सेंटेंस जो है शब्दों से मिलकर बनता है, कम से कम 2 शब्द होने चाहिए, तब जाके एक सेंटेंस बनेगा। और एक शब्द कब बनेगा? कम से कम 2 लेटर होने चाहिए और जिनका अर्थ निकल सके, तब जाके एक शब्द बनेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि लेटर के मिलने से शब्द की उत्पत्ति होती है और शब्दों के मिलने से सेंटेंस की, तब जाके हमारा एक पूरा वाक्य बन जाता है। और इस पर अगर हम परिभाषा की बात करें तो लेटर की परिभाषा हो जाएगी जिसका खंडन ना किया जा सके अंग्रेजी में। हिंदी में तो इसका खंडन हो जाता है, जैसे आधा क, आधा ख, बट इंग्लिश में इसका खंडन नहीं हो सकता है। तो ए से लेकर जेड तक ये हमारे लेटर हो गए। इसी को वर्ण भी कहते हैं या अक्षर भी कहते हैं। वर्ड जिसे शब्द बोला जाता है। शब्द बनने के लिए कम से कम कंडीशन ये है कि 2 लेटर आपस में मिलते हों और उनका कोई अर्थ निकल पाता हो, जैसे गो, कम, राम, चेयर इत्यादि। अब आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस जो है हमारा, सेंटेंस के लिए कंडीशन है कि कम से कम 2 वर्ड होने चाहिए और आपस में मिलें और उनका अर्थ स्पष्ट हो सके, वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एक राम गोज, राम एक सेंटेंस हो गया, गोज एक सेंटेंस हो गया, सॉरी शब्द हो गया, तो दोनों मिला के एक सेंटेंस बन गया। आई वेंट टू द मार्केट, ये एक सेंटेंस हो गया। और इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड हो गए।
अल्फ़ाबेट को भी हमने समझा कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला को। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर को। अक्षर से अक्षर बराबर वर्ण। वर्ण यानी कि अगर माला बना दी जाए अक्षरों की, एक मोती के साथ या धागा के साथ इसको अगर पिरो दिया जाए तो ये एक माला जैसी दिखती है। तो इसीलिए इसको वर्णमाला कहा गया है, जो कि टोटल लेटर 26 होते हैं, जिसमें से 5 वावेल होते हैं और एक 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। और आगे हमने ये सीखा कि वावेल जो है वो ए ई आई ओ यू होते हैं। हिंदी में हम इसको लिखकर सही इसका फिल इन द ब्लैंक्स करके इसका यूज कर सकते हैं। हिंदी उच्चारण, ना कि इसके लेटर। इसके इन लेटर जो साउंड है उसके उच्चारण जो है, उच्चारण से पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, राम इज ए बॉय, दिस इज एन एप्पल, ही इज एन अम्ब्रेला, सॉरी ही हैज एन अम्ब्रेला। शॉर्टकट जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उसमें भी, इस एब्रिविएशन में भी सेम ऐसे ही यूज करते हैं। हिंदी में लिखकर आप इसका सही आप यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे की वीडियो जल्द आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।